हेलो बहनों, सभी को नमस्कार। तो हमारा पोषण ट्रैकर का 23.6 नया वर्जन आ गया है। इसमें एफआरएस को लेकर के और ई केवाईसी को लेकर के बहुत बड़ा बदलाव आया है। इसमें बहुत चेंज आया है। तो इसके लिए हमें पोषण ट्रैकर इसके लिए हमें प्ले स्टोर में जा कर के पहले अपडेट करना होगा 23.6, क्योंकि इससे पहले हमारा 23.5 चल रहा है। तो चलिए पहले हम इसको अपडेट कर लेते हैं। इसके लिए हमें इसको बैक करते हैं, प्ले स्टोर पर जाना होगा हमें। करेंगे जैसे ही हम प्ले स्टोर पर क्लिक करेंगे, नीचे जो ये सर्च बॉक्स होता है इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद जो ऊपर हमारा ये सर्च बॉक्स आ गया है इस पर क्लिक करेंगे। इस पर हम जो ये ऊपर सर्च बॉक्स है इस पर हम पोषण ट्रैकर लिखेंगे तो पोषण ट्रैकर हमारा आ जाएगा। उस पर क्लिक करेंगे। ये हमारा पोषण ट्रैकर का ऐप खुल गया है। ये जो हमारा ये सिंबल दिख रहा है पोषण ट्रैकर का, और ये हमारा ओपन का है। तो मैंने पहले से अपडेट कर रखा है, इसलिए मेरा सीधा ओपन का ऑप्शन है। आपका पहले अपडेट का ऑप्शन आएगा, अपडेट पर क्लिक करेंगे, फिर ओपन का ऑप्शन आएगा। तो हम जैसे ही ओपन पर क्लिक करेंगे तो सीधा हमारा पोषण ट्रैकर ऐप पे हमारा जो होम पेज होता है हमारा आंगनबाड़ी डेली ट्रैकिंग का बेनिफिशियरी का, वो खुल जाएगा। तो इससे पहले हम चेक करते हैं कि इसमें नया अपडेट क्या है इसमें न्यू चेंज, जो कि पहले 23.5 में नहीं था, 23.6 में जो बदलाव आया है उसको चेक करते हैं। उसके लिए हमें इस पोषण ट्रैकर पर क्लिक करना होगा। अब इस पर क्लिक करने के बाद व्हाट्स न्यू लिखा है, इसके आगे जो तीर का निशान है इस पर जाएंगे। अब देखिए इसमें लिखा हुआ है Received eKYC and face capture screens have been introduced during THR distribution to ensure real-time beneficiary authentication through आधार एंड फेस वेरिफिकेशन। यानी कि आप पोषण ट्रैकर में THR जो देते हैं महिलाओं को, गर्भवती महिलाओं को, बच्चों को, लैक्टेटिंग मदर को, तो उसके लिए उसका आधार वेरिफिकेशन, उसका फेस कैप्चर और मतलब eKYC उसका पूरा कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद ही उसको THR देना है। तो इसमें नया बदलाव ये किया है कि पहले जैसे ही हम THR पर क्लिक करते थे बेनिफिशियरी के लिए और उसका eKYC और फेस कैप्चर करने के लिए, तो सीधा फेस कैप्चर का ऑप्शन खुलता था और हम उसका फेस कैप्चर करके उसको सेव कर देते। फिर उसका eKYC होता था, आधार नंबर भर करके उस पर OTP जाता था, OTP लेते थे और eKYC कंप्लीट करते थे। लेकिन अब इसके विपरीत हो गया है। अब हम जैसे ही THR पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले हमें उसका eKYC करना होगा, बाद में फ़ोटो कैप्चर करना होगा। तो जैसे पहले होता था कि और फेस कैप्चर करते थे, तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम 23.5 में यही थी कि आधार मिसमैच दिखा रहा है या फेस कैप्चर मिसमैच, जो जिसका फेस लिया है वो उसका दोबारा से मैच नहीं होता था, या फिर आधार कार्ड में इनवैलिड दिखाया जाता था, भी कोई ना कोई दिक्कत है। तो उन दिक्कतों को मिटाने के लिए अब सीधा फेस कैप्चर करने से पहले eKYC का ऑप्शन खुलता है। जैसे ही हम eKYC करते हैं तो जिस लाभार्थी का मतलब पहले ऊपर उसका आधार नंबर शो होगा, 4 अक्षर उसके पहले उसका नाम शो होगा, भाई इस बेनिफिशियरी का नाम है इस, और नीचे उसका आधार। तो उस पर क्लिक करने के बाद उसी पर वो उसके फ़ोन नंबर पर OTP जाएगा, वो OTP देगा, फिर उसी का फ़ोटो कैप्चर हमें करना है। तो इससे ये फ़ायदा होगा कि ना तो आधार में मिसमैच की समस्या होगी और ना फेस कैप्चर में कोई दिक्कत आएगी। तो ये समस्या दोनों ही ख़त्म हो गई है। ये है इसमें सबसे बड़ा बदलाव। तो अब ये नहीं होगा कि भाई अब हमारा आधार मैच नहीं हो रहा है, कभी वो नहीं हो रहा। तो पहले और उसके बाद जब हम eKYC फेस कैप्चर करेंगे तो उसमें आधार की फ़ोटो दिखाई जाएगी बेनिफिशियरी की, और उसके साइड में जो हम फेस कैप्चर करेंगे उसकी फ़ोटो होगी। अब वो मैच नहीं करेगी, इसका क्या कारण है? पहले सभी की ये दिक्कत थी कि भाई मिसमैच बहुत हो रहा था। तो उसका ये कारण है कि जैसे आधार कार्ड की फ़ोटो है साइड में, फिर जो हमने फेस कैप्चर किया है उसकी फ़ोटो है,
तो जैसे गर्भवती है उसका पहले का आधार बना हुआ है 6 साल का 7 साल का, तो उसके बाद वो पहले की फ़ोटो है और अब हम फ़ोटो ले रहे हैं तो 6-7 साल में कितना गैप होता है, उसके चेहरे में कुछ बदलाव हो जाता है, इसलिए वो फ़ोटो मिसमैच दिखाता है। और दूसरी बात आधार की, तो पहले आधार उसका उसके फ़ादर के नाम से था, जो सरनेम उसके फ़ादर का था, और अब उसने अपना एड्रेस जो है वो आपके नाम के आगे उसने पति का एड्रेस लगवा दिया है, तो आधार कार्ड अपडेट करवाया है। तो इसलिए उसका आधार उसका मैच नहीं हो रहा है, दिखा देते हैं भई समथिंग इज़ रॉन्ग दिखाते हैं उसमें आधार में। तो ये दिक्कत इसलिए आती हैं, तो उसको जो बेनिफिशियरी है उसको अपना आधार कार्ड अपडेट उसमें फ़ोटो अपडेट करवानी होगी, अभी की फ़ोटो आधार में लगेगी और तब वो हमारा वेरीफ़ाई होगा। वेरीफ़ाई होने के बाद ही उसको राशन हम THR का जो वितरित कर सकते हैं, और वेरिफ़िकेशन भी हमारा तभी कंप्लीट होगा, FRS और EKYC सारा कंप्लीट तभी होगा। तो ये चीज़ें हैं सभी, आप धीरे-धीरे करते रहिए, समय तो लगेगा और दिक्कतें भी बहुत, अभी इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकला है, ना तो ये बंद हो रही है और ना सुचारू रूप से चल रही है, बहुत सी तो ये थी पूरी जानकारी 23.6 के बदलाव के बारे में। जानकारी आपको अगर थोड़ी-सी भी अच्छी लगी हो, आपका मन कर रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और एक दूसरे के पास शेयर कर दें ताकि औरों को भी ये जानकारी मिले। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।